हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ओ लेवल के एग्ज़ाम जनवरी से शुरू हो रहे हैं, 15 जनवरी से, आप सभी जानते हैं। तो और प्रैक्टिकल के जो एग्ज़ाम आपके होंगे वो फरवरी में होंगे, 8 फरवरी से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बच्चों के मन में रहता है, एक डाउट कह लो आप, डाउट रहता है बच्चों के मन में कि अगर हम जनवरी में थ्योरी का पेपर दे लेते हैं, जो सीबीटी होगा, एमसीक्यू बेस्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो एग्ज़ाम हमने दे लिया है। अब 4 पेपर होते हैं, आप सभी जानते हैं, 4 मॉड्यूल होते हैं, M1 M2 M3 M4। 4 में से आपने मान लो 2 हैं आपके, जिसके जितने भी हैं वो मान सकता है, मैं 2 मान रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 2 पेपर हैं आपके, 2 में से एक आपका M1 है और एक आपका M2 है। ठीक है, आपने थ्योरी एग्ज़ाम M1 का भी दे लिया है जनवरी में, जो 15 जनवरी से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। आपका एग्ज़ाम किस डेट को होगा? 15 को ही होगा, कंफर्म नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक एग्ज़ाम चलेंगे, 22 तक लगभग। तो आपका किस दिन एग्ज़ाम है वो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होता है। तो आपने सीबीटी जो होगा M1 का भी दे लिया है और M2 का भी दे लिया आपने। ठीक है, अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम 8 फरवरी से हो रहा है, अब 8 फरवरी से लेकर लगभग 15 फरवरी तक आपके एग्ज़ाम प्रैक्टिकल के भी चलने वाले हैं। तो किस दिन आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा वो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होता है। एडमिट कार्ड दोनों के अलग आएंगे। ठीक है, आज हो सकता है थ्योरी के शाम तक एडमिट कार्ड देखने को मिले आपको, पॉसिबिलिटी है इसकी। इसके अलावा अब जैसे थ्योरी का आपने दे लिया, अब जैसे M1 का दिया था आपने थ्योरी का और M2 का दिया था आपने थ्योरी का, अब इनके प्रैक्टिकल भी होंगे दोनों के ही फरवरी में, 8 फरवरी से। ठीक है, बताया मैंने आपको। तो इनके प्रैक्टिकल, मान लो आप M1 का प्रैक्टिकल नहीं दे पाए। ठीक है, आप M1 का प्रैक्टिकल नहीं दे पाए, या आप M1 का चलो दे लिया आपने, लेकिन M2 वाले दिन, जिस दिन आपका M2 का प्रैक्टिकल है, उसी दिन आपका कोई दूसरा एग्ज़ाम है या कोई ऐसी कंडीशन फंस रही है कि आप एग्ज़ाम देने नहीं जा पा रहे हो, तो क्या M2 के पेपर में जो आपने सीबीटी दिया था उसमें पास माने जाओगे आप? तो क्या आपको सिर्फ प्रैक्टिकल ही देना होगा? कब? जब प्रैक्टिकल दोबारा, यानी जुलाई 2025 में प्रैक्टिकल होगा M2 का, तो क्या जब दे सकते हैं सिर्फ प्रैक्टिकल? थ्योरी तो आपने दे लिया है M2 का, उसमें पास भी है, मान लो आप पास आप हो गए, उसमें आपके 60-70 नंबर आ भी जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये आपको हम नाइलेट की पीडीएफ से समझाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये नाइलेट की ऑफिशियल पीडीएफ है, इसमें सब कुछ आपको सिलेबस वगैरह मिल जाता है। तो पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे या किस तरीके से पास किया जाएगा बच्चे को, थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो बस एक यहाँ पे आपको जो आपका डाउट है मैं वो यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो थ्योरी का एग्जाम है, मान लो आपने क्वालिफाई कर लिया, 33% से ज़्यादा आपके मार्क्स हैं थ्योरी में, प्रैक्टिकल में भी हैं, पास हो जाते हैं आप, 50% का आपका ओवरऑल एवरेज हो जाता है और आप पास हो जाते हैं, आपको दोबारा से एग्जाम नहीं देना। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिख रखा है कि 33% है अगर आपके थ्योरी में, 33% आपके प्रैक्टिकल में है, 50% का आपका जो एवरेज है वो नहीं बनता है, तो आपको थ्योरी भी दोबारा से देना है और आपको प्रैक्टिकल भी, नीड टू रीअपियर इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो अगर आप किसी एक में फेल हो जाते हो, तो आपको उसका जो पेपर है, जैसे मान लो थ्योरी में फेल हुए आप, तो आपको प्रैक्टिकल भी देना होगा, और अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हुए तो आपको थ्योरी भी देना होगा। लेकिन हम फेल तो हुए ही नहीं, हमने तो सिर्फ एग्ज़ाम छोड़ दिया है क्योंकि हम नहीं दे पाए उस दिन एग्ज़ाम अपना। तो यहाँ पे जैसे 33% से क्वालिफाइंग आपका थ्योरी, लेकिन फेल हो जाते हैं आप प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पर ये लिखा है कि हम, जैसे आप थ्योरी में फेल, प्रैक्टिकल में फेल हुए हैं, यहाँ पर 33% आपके नंबर नहीं बन पाए, तो क्वालिफाइंग 50% क्राइटेरिया बट फेल, यानी ये कह रहा है कि आपका जो क्राइटेरिया है 50% का है, लेकिन आप फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके 33% नंबर नहीं आए हैं, किसमें? प्रैक्टिकल में। तो यानी क्वालिफाइंग तभी होता है बच्चा वो लेवल में जब उसके 50% नंबर होते हैं थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के मिला के। तो अगर थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के मिला के पास करेंगे वो आपको, तो किसी एक पेपर से आपको कैसे पास कर सकते हैं? तो यानी जो आपका ये डाउट है कि M1 का एग्ज़ाम या M2 का, मान लो हमने एग्ज़ाम दिया लेकिन प्रैक्टिकल नहीं दे पाए, तो आप फेल हो जाएंगे। M2 में भी आपको दोबारा से देना पड़ेगा, M2R5 का भी एग्ज़ाम। कब? जब एग्ज़ाम होंगे जुलाई 2025 में जाके। ठीक है, तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारा जो है जनवरी में थ्योरी एग्ज़ाम दे लिया हमने लेकिन हम प्रैक्टिकल नहीं दे पाएंगे, तो उस कंडीशन में आप उस पेपर में भी फेल हो जाएंगे जिसका आपने प्रैक्टिकल छोड़ा है। और ऐसे ही सेम इसमें भी होता है, अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल दे लेता है, थ्योरी एग्ज़ाम नहीं दे पाता, मान लो अभी जनवरी में जो है आप थ्योरी एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, सीबीटी वाला जो होने वाला है, नहीं दे पा रहे आप कोई एक एग्ज़ाम, उसका प्रैक्टिकल देने का फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा, आप जा सकते हो देने, आपको कोई रोकेगा नहीं, एडमिट कार्ड भी आपका आएगा। लेकिन आप उसमें ऑलरेडी फ़ेल हो चुके हैं, किसी एक में भी फ़ेल होना मतलब दोनों में फ़ेल होना है, यानी थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में। और दोनों की फ़ीस आपको दोबारा से, यानी 1100 रुपये जाती है, आप सभी जानते होंगे एक पेपर की। ये फ़ीस दोबारा से देनी होगी आपको, और एग्ज़ाम आपके फिर कब होंगे? एग्ज़ाम आपके फिर जुलाई 2025 में हो जाएंगे। तो जो आपका ये डाउट है वो मैं समझता हूँ कि क्लियर हुआ है कि जनवरी में जो एग्ज़ाम थ्योरी का होगा
वो देने के बाद प्रैक्टिकल देना भी ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल नहीं दे पाए तो थ्योरी एग्ज़ाम जो दिया है उसमें आप फ़ेल हो जाएंगे। चाहे आपके फिर थ्योरी में से जो 100 नंबर का थ्योरी एग्ज़ाम होगा उसमें से आपके 90 नंबर भी होंगे ना, तब भी आप फ़ेल हैं। 100 में से 100 भी ले आओगे ना, तब भी आप फ़ेल ही माने जाएंगे, क्योंकि उन नंबरों का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों का मिला के ही आपका एवरेज बनता है। ये यहाँ पे पासिंग मार्क्स दिए हुए हैं कि 50% से लेके 55 तक आते हैं तो डी ग्रेड मिल जाएगा आपको, 55 से 65 तक आते हैं तो सी ग्रेड मिल जाता है, और 65 से 75 आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ए बी ग्रेड मिलेगा, और 75 से 85 तक ए, 85 से ज़्यादा अगर 86 भी आ गई तो फिर आपको एस ग्रेड मिलता है, ठीक है। और 50% से कम रह जाते हैं तो आपको एफ ग्रेड में मिलेगा। एफ ग्रेड में मेरा जो मानना है, मैं कोई नहीं चाहेगा कि उसका एफ ग्रेड आए, तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर लो, क्वालिफाइंग आपका एग्जाम हो जाएगा। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही देने ज़रूरी होते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। तो किसी एक में फ़ेल, दोनों में फ़ेल। तो उम्मीद है आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।